अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एपीबी स्पेशल। मैं हूं सिद्रा बुखारी। व्यूअर्स, रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो हम रूटीन से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। जो लोग आम दिनों में इबादत नहीं करते वो भी रमज़ान के महीने में इबादत को बढ़ा देते हैं। नवाफिल, तस्बीहात और कुरान को पढ़ना ये हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन साथ साथ में रमज़ान में एक जनरल परसेप्शन है कि रोज़े रखने से हम लोगों को वीकनेस हो जाती है। इस वजह से हम लोग अपने फेवरेट फूड्स के बारे में सारा दिन सोचते हैं कि इफ्तारी में ये खाना है, सहरी में ये खाना है। इन द एंड हमें वीकनेस भी हो चुकी होती है, लेकिन जहाँ तक लोगों को एहसास होता है, हम सबको एहसास होता है कि हमारा वज़न बहुत कम हो गया होगा, वेट लूज़ हो गया होगा। ऐसा नहीं होता, बहुत से लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी सब पे बात करने के लिए आज हमने एक फ़िटनेस एक्सपर्ट को स्टूडियो में बुलाया है। हमें ज्वाइन किया है सादिया खाकान ने। ये रावलपिंडी में एक फ़िटनेस सेंटर चलाती हैं और बहुत एनर्जेटिक किस्म की फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सादिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस टॉपिक के लिए। अच्छा सादिया, इससे पहले कि आपसे बात करें, रमज़ान की डाइट के हवाले से बात करें, रमज़ान में वीकनेस क्यों होती है, वेट क्यों बढ़ता है, फ़िटनेस क्या है उसके लिए, सबसे पहले ये बताइएगा कि कोविड-19 की इस टाइम सिचुएशन है पूरे मुल्क में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये चल रही है, और लॉकडाउन की वजह से जो आपका फ़िटनेस सेंटर है, जो ये बिज़नेस है, ये कैसे इफ़ेक्ट हुए हैं और स्टिल आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ कैसे जारी रखी हुई हैं? जी सिद्रा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी, बल्कि सबको यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक मेरा ही फिटनेस सेंटर नहीं है, मतलब बाकी और भी हैं सारे, पूरी दुनिया में जैसे चल रहा है लॉकडाउन, बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये है कि सबको ही हर्ज हुआ है। जैसे सिर्फ फिटनेस सेंटर नहीं है, बाकी सारा सब कुछ जैसे बंद पड़ा हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डिसहार्ट भी हैं। और बहुत ज़्यादा लोग ये हैं कि बिल्कुल दिल छोड़ के बैठ गए हैं कि बस अब सब कुछ बंद हो गया है, जैसे वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। बहुत जोक्स भी बने हुए हैं इस चीज़ के कि वेट बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है घर हाँ, बैठकर। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम बाहर कैसे निकलें, कैसे करें इसको। तो ये कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, मेरे ख्याल से घर में भी रह के हम कर सकते हैं। अच्छा। जो ख़वातीन हैं जो घर से बाहर मतलब बच्चों के साथ हैं, नहीं निकल सकती हैं, जो बाकी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, तो उनके लिए, सबके लिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि वो करें। ऑनलाइन क्लासेस हमारी हो रही हैं, सब लोग करवा रहे हैं, जितने भी अच्छा, आप फिटनेस लोगों जिम ने है। इस जी सिचुएशन को कॉप करने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट जी, की हैं? ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं ताकि लोगों का ये हर्ज ना हो। ठीक वैसे है। लॉकडाउन तो आपको पता है उसका सारी सब पे इफेक्ट पड़ा है बहुत बिल्कुल ज़्यादा, ऐसे है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हमने सीरियस नहीं लेना है। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल ये है कि हमें सबको साथ लेके चलना इसको है, जैसे हमें बाकी हम पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलना है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को भी देखना है साथ जी साथ में। बिल्कुल देखना है कि हमने बिल्कुल अपने आप को छोड़ना नहीं है। जैसे कि हम पहले होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमने जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, खुद को फिट रखना है, तो इस चीज़ को लेके लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं कि नहीं जी अब हम क्या करेंगे। और इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि लोग ये लेके डाइट शुरू कर दिए लोगों ने। जैसे अच्छा। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं अब लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं निकल सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो बिल्कुल वो बहुत ऐसे। ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट डाइट करना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लोगों को और सबको ये बताना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी आपने, साथ खाना पीना भी है, लेकिन ठीक है। अच्छी चीज़ें खानी है आपने, हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट लेनी है जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, उस हवाले से भी बताऊंगी। और ये भी है कि साथ आप एक्सरसाइज भी करें, ज़रूरी है अच्छा, ये एक्सरसाइज कहते आपके हैं कि लिए जो एक्सरसाइज एक बहुत अहम जरिया है एनजाइटी और स्ट्रेस से निकलने का। आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग खौफ व हरास का भी शिकार हैं, एनजाइटी में, स्ट्रेस में है, तो इस वक्त एक्सरसाइज की क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है? ये बहुत ज़्यादा, सिद्रा मैं कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को एकदम से ना उनके जो माइंड है उसमें ये एक चीज़ बैठ गई है कि नहीं ये कोरोना वायरस है, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। लोग इतना डर रहे हैं, मैंने देखा है कि वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, किसी से बात, और घर में भी अपने रहते हुए वो सबसे दूर दूर रह रहे होते हैं। अच्छा। मेरी इतनी ज़्यादा जो जानने वाले हैं वो खुद मुझे कह रही होती हैं कॉल करके, हम इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि सारा दिन हम वो सैनिटाइज़र लेके और वो घर में कर रहे होते हैं कि हाथ धो रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा भी इसको अपने आप पे। मैं कह रही हूँ कि मैं उस दिन भी, एक मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, मेरी दोस्त भी हैं, उनसे मैं ये डिस्कस कर रही थी, मैं उनको ये कह रही थी कि आप बिल्कुल इतनी ज़्यादा साइको ना हो, थोड़ा सा इसको नॉर्मल लें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमें ये भी नहीं करना कि बिल्कुल नहीं ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे इसको ख्याल लाइट में नहीं अगर लेना इस वक्त बिल्कुल। भी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की जाए तो बहुत हद तक मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा, और ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और वैसे भी आम रूटीन में भी, लेकिन इस टाइम पे ये एक्सरसाइज जो है बहुत ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो ज़्यादा गई है। ज़रूरी है। बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो जी फ्री ऑफ बिल्कुल कॉस्ट ऐसे ही हैं है, और लोगों को बताया जा रहा है कि बताया आप जा घरों रहा पे है कैसे कि वर्कआउट करें। घरों में वर्कआउट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, और ये है कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें आप। ठीक ये है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना, बहुत लाइट भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा साइको भी नहीं होना है आपने इस चीज़ को लेके।
तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी भी है, आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है कि हम जिम ही जाके तो वहाँ पे अच्छी मशीन्स के एक्सरसाइज साथ ही कर करेंगे, सकते हैं, मशीन्स के बगैर वर्कआउट का लोगों के वर्कआउट माइंड में नहीं कर कॉन्सेप्ट सकते नहीं है हैं, इतना। नहीं है। या फिर वो उनको ये लगता है कि नहीं जी घर में बिजी हो गए हैं, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बर्डन हो गया है। ये भी ठीक है वैसे लेडीज़ के लिए अगर देखा जाए तो एक ये भी चीज़ है, जैसे बच्चे घर में बैठ गए हैं, हस्बैंड बैठ लेकिन गए देखिए, हैं, अगर सब वर्किंग वुमेन को देखा जाए जिस तरह वो भी घर बैठ गई हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स बताएंगी कि वो क्या करें, कैसे कंटिन्यू करें अपनी रूटीन को? उनके लिए भी यही है कि वो अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकालें, 1 घंटे का टाइम निकालें। और उसके लिए कोई इतनी आपको वो चीज़ें जमा करने की या मशीनरी या कुछ चीज़ें लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने ठीक रूम है। में जा सकती हैं, थोड़ी सी आपको स्पेस चाहिए उसके लिए, वहाँ पे आप 1 घंटे का वर्कआउट करें। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं यही मशवरा करूँगी, उनको दूंगी कि आप अपने नेट में देखें, उस पर यूट्यूब पे लगाएं कुछ भी जो एक्सरसाइज वो हल्की वहाँ पे फुल्की होती हैं, एक्सरसाइजेस हल्की देखें, फुल्की स्टार्ट करें उससे। एक्सरसाइजेज, और बहुत इजी हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। वो कुछ करके 1 घंटा अब अगर वो वर्कआउट करती हैं ठीक है। तो वो अच्छे से वो कर सकती हैं उसको। अच्छा सादिया, रमज़ान में डाइट्स क्या होनी चाहिए और हमारी डाइट्स क्या हैं? थोड़ा बहुत बताइएगा इस हवाले से। अच्छा, रोज़े में थोड़ा सारा बहुत दिन तो हम नहीं प्लान है करते सिद्रा, हैं इसके कि लिए हमें फेवरेट डिशेस खानी है, सिर्फ फ्राइड फूड्स की तरफ ध्यान होता है, लॉट्स ऑफ शुगर्स की तरफ ध्यान होता है। अब आप बताएं कि क्या होनी चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में सिद्रा इसके लिए थोड़ी बहुत तो नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। असल में हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, पता नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं हमारे पास, वो डाइट तो कर रहे होते हैं तो, लेकिन उनको पता नहीं होता लेकिन डाइट पकोड़े का। खाना फर्ज है? सारा दिन एम्प्टी स्टमक के बाद फौरन से पकोड़े, समोसे, पकोड़े और फ्राइड चीजें खा ठंडे, ली, जो ठंडा हम और जूस पी रहे साथ होते ही हैं जो है फ़ौरन से ही एकदम कार्बोनेटेड से ड्रिंक्स। एक तो ड्रिंक्स। मैदा खाली होता है, फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो इनके क्या नुकसान आते हैं हेल्थ पे? इनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये है कि सारा दिन हमने कुछ नहीं खाया होता, और इतना आपको पता है जैसे गर्मियों के रोज़े हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है रोज़ा, हमारा काफ़ी टाइम का होता है, बॉडी को पानी की पानी की होती है। ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे हमें यही चाहिए कि सबसे पहले तो हमें फ्रेश वाटर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपना एक डाइट प्लान सेट कर लें जिसमें आपके लिए जैसे फ्रेश जूसेस हैं वो ठीक है, लें, फ्रेश फ्रूट्स के। फ्रेश फ्रूट के जूसेस हैं वो लें आप। और ये पकोड़े, समोसे, ये जितनी भी फास्ट फूड है, और ये जो फ्रूट्स की जो हेल्दी बात आती फूड्स है तो हैं, हम लोग ये फ्रूट चाट्स बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर लेते हैं, हालांकि फ्रूट्स में एक नेचुरल उनकी शुगर अपनी होती जो है, है शुगर उसी को होती है, कंज्यूम उसमें करना उसकी चाहिए, उसी को ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करना होती चाहिए। है। तो ये एग्जैक्टली ये मैं यही कह रही हूँ कि हमें ये लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ लोग अपनी तरफ से, इतने मैंने लोग देखे हैं वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी डाइट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम डाइट ले रहे हैं, लेकिन बहुत उनको टाइमिंग नहीं पता वो होती है, पुअर डाइट होती है। उनको पता ही नहीं होता कि हमने डाइट में क्या चीज़ लेनी है। और उसको वो कह रहे हैं, हम अपने लोगों की यही कंप्लेन होती है, हम डाइट ले रहे हैं अपनी तरफ से, हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो मैटर करता है टाइमिंग। आपको डाइट की टाइमिंग सेट करनी है, उस हिसाब से फिर आपने चीज़ें लेनी है कि आपने किस टाइम पे क्या चीज़ लेनी है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी पकोड़े ना खाएं, समोसे ना खाएं, बाकी और आप इतनी चना कार्बोनेटेड चाट, ड्रिंक्स ना लें, इतने शरबत, इतनी स्वीट्स ड्रिंक्स तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि वैसे भी होनी ही नहीं देखें चाहिए जैसे, रमज़ान और में। वैसे भी ये कोरोना वायरस की वजह से जैसे कह रहे हैं कि ठंडा पानी या ठंडे मशरूबात या ड्रिंक्स या आइसक्रीम, इन चीज़ों से परहेज़ करें, अपने बच्चों को भी मना अच्छा, करें। अब तो बाहर के खाने भी लोगों को अवेलेबल नहीं होंगे, तो इस हवाले से बताइएगा कि लोग घरों में अब तो मजीद एहतियात करनी चाहिए और लोग बना सकते हैं बहुत सी और चीज़ें मैं ऐसी। यही कहूँगी कि अभी तो घरों में अच्छी अच्छी डिशेस खुद बना सकते हैं। जब आप खुद डिश बना रहे होते हैं, वैसे तो ये होता है कि चलें जी हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया, बाहर से कुछ भी मंगवा लिया, तो वो सबके साथ खाना पड़ता है। तो अभी ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि घर में खुद बनाती हैं, खुद कुक करती हैं, तो वो अपने लिए भी ऐसी कोई 7 चीज़ें बनाएं, ऐसी डाइट अपने लिए अलग से ना बनाएं बेशक, लेकिन घर वालों के लिए भी ऐसे बनाएं ताकि बहुत ज़्यादा वेट ना बढ़े उनका। ठीक है। तो वो नॉर्मल अपनी डाइट जो है वो रख के उसको अच्छा, करें। रमज़ान में एक्सरसाइज के लिए लोगों की हिम्मत ख़त्म हो जाती है, तो क्या कौन सा टाइम होना चाहिए जिसमें रमज़ान में एक्सरसाइज की जाए? सिद्रा ये तो देखें अपनी अपनी उस पे होती है बात के किसके अंदर कितनी लेकिन है, सबसे ज़्यादा मतलब कहा है जाता है कि इफ्तारी से जो पहले का टाइम है उस टाइम आपका मैदा बिल्कुल खाली होता है, वो बेस्ट टाइम है बेस्ट एक्सरसाइज टाइम है। वर्कआउट के लेकिन लिए। असल में लोगों का ये भी प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनका रीज़न ये होता है कि वो सहरी में कुछ खाते नहीं हैं, अच्छा, वो इतनी अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना। तो उनको तो आपको पता है फिर वीकनेस होती है, दिन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सहरी के लिए कुछ ऐसा उनको प्लान करना चाहिए, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि उनको वीकनेस भी ना हो, उनकी एनर्जी भी हो, और साथ वो अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकें। और जो टाइम है एक्सरसाइज का, सबसे बेस्ट टाइम है कि सहरी के बाद आप
सारे लोग जितने भी मैंने देखे ऑलमोस्ट पाकिस्तान में यही चल रहा है कि लोग सहरी के बाद सहरी करके नमाज पढ़ के वो सो जाते हैं। तो वो असर के टाइम कुछ लोग नहीं भी सोते हैं, जो काम करते रहती हैं लेडीज़ अपने घर में बच्चों के साथ जो होती हैं बिज़ी, तो वो ये है कि असर के टाइम आप जब नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं उसके बाद जो आप वर्कआउट करते हैं ना, और मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं खुद भी इसी टाइम पे वर्कआउट करती थी। अच्छा, ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम कंसीडर किया जाता है। ये आपका जो मिड का टाइम है ये सबसे बेस्ट किसी है। तरीके हिम्मत करके इस टाइम पर एक्सरसाइज करनी अगर चाहिए। एक घंटे का वर्कआउट कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है और इससे आपको बहुत और फर्क भी इसके पड़ता बाद है। इफ्तारी में हेल्दी फूड्स लिए जाएं। हेल्दी फूड लिया जाए, लेकिन उसमें ये है कि आपने ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है, कुछ ऐसा पकोड़े समोसे ये चीज़ें नहीं लेनी है आपने, कोई मतलब अच्छी चीज़ें लें, जैसे फ्रूट्स का आप चाट बना लें लेकिन उसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी, फ्रेश क्रीम आपने नहीं डालनी है उसमें, सारे जितने भी फ्रूट्स हैं मिक्स आप उनको कर लें और उसका वो अच्छा सा एक चाट बना लें। अगर बहुत ज़्यादा आपका दिल कर रहा है तो उसमें एक दही आप ऐड कर सकते हैं। अगर फ्रेश क्रीम की जगह आप दही ऐड कर दें तो वो ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मतलब आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जनरल परसेप्शन ये है कि हमने इतने रोजे रखे हैं, इतना वीक फील कर रहे हैं तो हमारा वेट भी कम होगा। इन द एंड वेट बढ़ चुका होता है क्योंकि हम ऐसी डाइट नहीं ले रहे होते जो बॉडी को एनर्जी दे, सिर्फ फैट स्टोर हो रहे होते हैं बॉडी में, कार्ब्स ले रहे होते हैं, प्रोटीन्स कम होती हैं उसमें, और शुगर्स बहुत होती हैं, फ्राइड फूड्स बहुत होते हैं। तो यही रीज़न है, यही रीज़न है। और एक तो हम लोगों ने ये सहरी और इफ्तारी को आजकल हम लोगों ने फैशन बनाया हुआ है कि नहीं, जिसकी सहरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, दस्तरखान भरा हुआ होगा, ज़्यादा सारे आइटम होंगे, तो वो ज़्यादा हम लोगों को सहरी में भी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, इतने ऑयली, कुछ समटाइम्स सालन वगैरह होते हैं, लोग तो पाए निहारी का भी कल्चर था इसका। अब तो खैर सहर पार्टीज बंद हो चुकी हैं, अफ्तार पार्टीज बंद हो चुकी हैं जो लॉकडाउन चल रहा है उस वजह से। लेकिन उस टाइम वो चीज़ें खा के फिर सारा दिन प्यास भी लगती थी और इंसान बहुत ही डल और वीक रहता था उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सहरी के लिए, प्यास के लिए मैं आपको बताऊं एक ज़बरदस्त किस्म जी का बिल्कुल, ज़रूर हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। सहरी में जब आप सहरी कर लेते हैं, वैसे लस्सी बहुत अच्छी है, मीठी ना लें, ये नहीं कि मीठी लस्सी, योगर्ट बहुत ज़रूरी है प्रोटीन के साथ। हाँ, योगर्ट बहुत अच्छा है, दही भी ले सकते हैं, जो लोग लस्सी लाइक नहीं करते हैं वो दही भी ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी आपका सालन बना हुआ है, मतलब ज़्यादा ऑयली ना हो, तो उसमें आप दही भी ले सकते हैं। पराठा वगैरह जो लोग खाते हैं वो नहीं अवॉइड करें, ज़्यादा नहीं खाएं। और सहरी के टाइम पर ही ऑयल ले लें, इफ्तारी में भी ऑयल ले लें, तो पानी हम कब लेंगे? पानी कब लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पानी हम ज़्यादा पिएं, क्योंकि लोगों को ये होता है, मैंने देखा है कि रमज़ान में ज़्यादा लोगों को पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो पानी नहीं पी रहे होते हैं, सारा दिन रोज़ा होता है, इफ्तारी के बाद फिर हम अपनी मसरूफियात में लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब इफ्तारी के बाद सहरी तक जो टाइमिंग होती है उसमें आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहें। पानी पीने से आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, नेचुरली ग्लो करती है आपकी स्किन, ज़रूरी है, आपका वेट रिड्यूस होता है उससे। ठीक है। और अपने साथ साथ आपने, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबको, मेरे अगर इससे पता चले लोगों को, तो मैं ये कहूँगी कि हम लोग जो प्लेट भर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भर के खाना खाते हैं, मैं कहती हूँ वो बहुत गलत है। मैं लोगों को ये कहती हूँ पोर्शन कंट्रोल डाइट लें। आप अपनी प्लेट बेशक बड़ी सारी ले लें अगर आपका दिल कर रहा है, तो जितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें से थोड़ा 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 अगर आप लेके अपनी प्लेट में रख लें, भर लें, तो उसमें कोशिश करें कि ग्रीन सलाद भी लें आप। ग्रीन सलाद बहुत ज़रूरी है हमारे, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स आपको फ्रेश मिल जाए, जितनी भी सारी चीज़ें, अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है पकोड़े खाने के लिए, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक पकोड़ा आप ले लें, सिर्फ एक, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, कोशिश करें वो भी आलू वाला ना हो। ठीक है, तो वो एक पकोड़ा आप ले सकती हैं जायके, जिसको बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग लोगों को होती है, वो कहते हैं कि हम नहीं रह सकते, इसके बगैर हमारा जो है इफ्तारी वो कंप्लीट नहीं होती, हम समझते नहीं है, तो वो आप एक ले लें और सारी अपनी आप प्लेट भर के वो आप अपना थोड़ा थोड़ा खाएं। मैं कहती हूँ इस इफ्तारी के एकदम से, जैसे सारे दिन का रोज़ा होता है तो हमें ये लगता है कि हमने ये सब कुछ एकदम से कहते हैं, इफ यू वांट टू लूज वेट कट द साइज ऑफ योर प्लेट। बिल्कुल, उसका आप साइज ही कट कर लें। बल्कि लोगों ने यहाँ तक डाइट प्लान स्टार्ट किए हैं कि छोटी प्लेट में छोटी चम्मच के साथ खाएं। आप थक जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन वो इतना ही शॉर्ट होगा कि आपने जितना ले लिया है। सादिया, बहुत आपसे अच्छी टिप्स सुनने को मिल रही हैं। अपने व्यूअर्स आपको आज बड़ी यूजफुल किस्म की टिप्स लेकर देंगे सादिया से, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। फिटनेस एक्सपर्ट सादिया खाकान हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो सादिया, मैंने खुद भी आपका फिटनेस सेंटर कुछ अर्सा तक ज्वाइन किए रखा है। मैंने वहाँ पे देखा बहुत हेल्दी वेट की विमेन भी मैंने देखी। तो आप पहले तो ये बताएं कि आपके पास मैक्सिमम कितने वेट की ख़वातीन आ चुकी हैं कि हमारा वेट लूज़ करवा दें? मैक्सिमम कितना वेट होगा? मैक्सिमम जो मेरे पास अभी लास्ट मेरे पास जो मेरी थी क्लाइंट थी, उनका था तकरीबन 190 होगा।
इतना ज्यादा वेट, मतलब इतना 125 ज़्यादा। 130 केजी तक की वेट की तो मैंने भी खवातीन देखी हैं आपके। खवातीन, तो ये बताएं कि खवातीन का इतना वेट कैसे बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? सॉरी सिद्रा, मैं आपकी बात से वो करती हूँ एग्री, लेकिन ख़वातीन के अलावा मैंने देखा है कि जो आजकल की लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं, यंग बिल्कुल जनरेशन यंग है, लड़कियां, उसकी 20s की उनकी लड़कियां जो हैं, 20-25, उनका इवन मैंने देखा टीनेजर्स है का कि वेट बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा वेट है। क्या वजह और है जब वो इसकी? आती है मेरे पास, आप बिलीव करें कि मुझे इतना एकदम से अंदर से, थोड़ा सा मैं हूँ भी इस तरह सेंसिटिव हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं कहती हूँ इनको क्यों नहीं समझ आती कि हमारा इतना ज़्यादा वेट बढ़ जब चुका वेट है। बढ़ रहा होता है उस टाइम क्यों नहीं उसको वो सीरियस लिया वो जाता? कहते हैं हमें फील ही नहीं हुआ, हमें किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कितने आके वेट पे आके इंसान को टेंशन शुरू होनी चाहिए कि मेरा इतना वेट हो गया है? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी एज माशाल्लाह, मेरे बच्चे जवान हैं। अगर आपको तो सिद्रा पता है बिल्कुल कि सही। मेरी एज जो है, मतलब अभी 40 तो होने वाली हूँ, मैं लग रही हूँ, आपको सामने पता चल रहा है। लेकिन मेरा जो, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरी इस एज में आके मेरा वेट 65 होना चाहिए। लेकिन मेरा अभी जो वेट 30s है, के बाद मेरा वेट मतलब बहुत कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने अपना 65 से भी 2 केजी मैंने नीचे रखा हुआ है। मैं कहती हूँ कि मुझे, अगर मैं कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे कर लेती हूँ, ज़्यादा जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनका वेट डिप्रेशन में बढ़ता होते है, हैं, तो उनका वेट बढ़ खुश जाता है। रहने से वेट कम तो होता है। वो मैं फिर कहती हूँ कि अगर 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी अगर वो बढ़ जाते हैं, तो उसको फ़ौरन से फिर मैं दोबारा से रिवर्स कर लेती नहीं, हूँ। आप बहुत एनर्जेटिक है, मैंने आपको देखा है फिटनेस सेंटर में, आपके देखा है आप कितने घंटे तक एक्सरसाइज करवाती हैं। अच्छा सादिया, एक तो जिम की इक्विपमेंट है जो उसके ऊपर एक्सरसाइज होती हैं, एक है योगा और जुम्बा, इसके हवाले से बताइएगा ये क्या है? ये बगैर मशीन्स के हो जाता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बगैर मशीन के। और ये मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप, जब मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, यंग लड़कियाँ आती हैं, कम एज की आती हैं, तो मैं उनको ज़्यादा मशीनों की तरफ जाने नहीं देती हूँ। ठीक है। मैं उनको यही कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें, जुम्बा करें। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, सबसे क्योंकि ज्यादा सबसे क्या अच्छा जो ये है यूजफुल है वेट लूज करने के लिए? जुम्बा है? जुम्बा भी है और योगा भी है। योगा जो है, अगर आप वीक में मेरे ख्याल से 2 डेज़ कर लेते हैं, 1 आवर की क्लास होती है उसकी, अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो इनफ है। तो वो बेस्ट है आपके लिए। जुम्बा करें, योगा करें। योगा जुम्बा में तो बहुत बॉडी जब ईजी है, स्ट्रेच होती है तो फिर उससे स्ट्रेस भी रिलीज होती है। बहुत ज़्यादा। और अगर आपको जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आप कुछ बहुत ज़्यादा ले रही हैं स्ट्रेस, तो उन लोगों के लिए मेरे पास कितने ज़्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको डॉक्टर ने भेजा है। कुछ थी ऐसी लेडीज़ थी जिनको टेंशन थी बहुत ज़्यादा घर से, वो कह रही थी हम मेडिसन खाती हैं। अच्छा, फीमेल्स को क्यों, अभी भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि फीमेल्स इतना वेट क्यों पुट ऑन कर लेती हैं? बस वो हार्मोनल इश्यूज होते हैं हार्मोनल इशू ज़्यादातर आ रहे हैं आजकल, बल्कि आजकल लड़कियों और में बहुत कुछ ज़्यादा आ औरतें रहे हैं। मैं प्रेगनेंसी देख के रही बाद हूँ, अपने वेट को वापस नहीं ला वापस सकती। नहीं ला ये भी सकती बहुत बड़ी हैं, रीजन है। क्योंकि वो ना बिजी हो जाती हैं अपनी लाइफ में। वो कहते हैं अब बेबी हो गया, अब केयर नहीं करनी, बस ठीक है, ऐसे चल रहा है जैसे। और दूसरा वो कहती हैं कि हमें किसी ने कहा नहीं है। तो मेरा सबसे पहले सिद्रा, ये मैं लोगों से, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, मैं यही कहती हूँ, जो मेरे पास आती हैं, मैं सबको यही कहती हैं कि आप कभी भी किसी के लिए अपना वेट मत कम करो, आप अपने लिए करो, खुद के लिए। आपको खुद अपने आप को फिट रखना है। अगर आप खुद अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको हस्बैंड नहीं कह रहे, आपको आपकी घर में जैसे मदर नहीं कह रही हैं, या साथ रहने वाले नहीं कह रहे हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है ना। सेल्फ सिद्रा, मोटिवेशन आपको बहुत जरूरी है। आप जब मेरे पास आई, मुझे नहीं लगता था आपको ज़रूरत है। आप माशाल्लाह इतनी स्मार्ट हैं, इतनी, मैं आपको कहती थी, बल्कि मुझे खुशी होती लेकिन थी मैं आपसे आपको कहती देख थी के। कि मुझे फिटनेस अपनी मेंटेन करनी है। मेंटेन रखनी है ये चीज़। तो ये चीज़ मैं लोगों से चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि सबको ये पता होना चाहिए कि नहीं, आपने अपनी फ़िटनेस खुद अपने लिए रखनी है। अगर आप फिट रहेंगे, कितनी बीमारियों से आप बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो है। फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी और है। मेरे ख्याल में अगर वेट कंट्रोल रहे तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी कंट्रोल ठीक रहता हो है। जाते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, उनको हार्मोन का इशू था, और उनके बेबी, 2 बच्चे थे उनके, 2 बेबी थे, बेटा और बेटी। और उनको 12 साल का, जो सबसे लास्ट बेबी था उनका 12 साल का था। अच्छा। उनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम था। तो वो मुझे यही कह रही थी कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपका अभी बेबी नहीं, आप कर सकते हो कंसीव। तो मैंने उनको यही कहा, एक्सरसाइज तो वो मेरे साथ मशीनों पे कर रही थी, मैंने उनको ये कहा कि आप मेरे साथ आएँ, आप एरोबिक करें, जुम्बा करें और योगा करें। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं एक यहाँ पे सिद्रा आपको ये भी बताऊंगी कि लोगों को, जो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं हमें बैकबोन का प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते एक्सरसाइज, हमें इशू हो रहा है, हमें यहाँ पे शोल्डर का प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते एक्सरसाइज। और इतने क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं हमें जॉइंट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसे हमें है। घुटने का प्रॉब्लम है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते और हैं। इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है तो मैं एक्सरसाइज। उनको ये कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ठीक हो जाएंगी। एक्सरसाइज से ही ये ठीक होती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं,
वो हमारे फिजियोथेरेपी करते हैं हमारी, तो वो भी एक्सरसाइज से ही एक्सरसाइज करते ही है, हैं। बिल्कुल। आपको अगर कभी इत्तेफाक हुआ हो, आपको पता हो, तो वो फिजियोथेरेपी जो होती है वो प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करवा रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे होता तो है। एक्सरसाइज जब आप थोड़े टाइम के लिए, थेरेपी तो आप कुछ टाइम के लिए करवा सकते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ क्लिनिक के चक्कर नहीं लगा सकते। तो अगर प्रॉपर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो आपको जो इश्यू है वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली वो आपके ठीक हो जाते हैं। मतलब आपको कोई वो प्रॉब्लम जो आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, शोल्डर का प्रॉब्लम है, बैक बोन का प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उनको मैंने कहा आप करें यहाँ पे, एक आप बिलीव करें, उन्होंने कोई 7-8 मंथ वहाँ पे मेरे साथ एक्सरसाइज की, बड़ा अच्छा वर्कआउट करती थी और वो खुद भी करवाती थी वर्कआउट, इतना अच्छा वो एक्सपर्ट हो गई थी, इतनी अच्छी वो क्लास करती थी। तो वो एक दिन मेरे पास आई, तो मैंने कहा आप क्लास नहीं ले रही हैं, काफ़ी टाइम से आप नहीं आ रही हैं। तो वो मिठाई लेके आई, कहती हैं कि मैंने कंसीव कर लिए मेरा बेबी, तो अभी डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज से मना की है। तो यानी कि इतनी ज़्यादा लोगों को जब ये चीज़ पता चलती है तो उनको खुशी होती है कि ये एक तरह से हम खुद अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हमें डॉक्टर्स के पास जाने की और लंबी लंबी मेडिसिन लेने की और इतने मतलब एक्सरसाइज क्या से क्या हम वो बहुत सी बीमारियों से बच बहुत सी जाते हैं। बीमारियों से आप हर बच बीमारी सकते की हैं। जड़ देखा जाए तो आजकल जो है बिल्कुल उसकी जो रूट है वो है स्ट्रेस, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, बिल्कुल और ऐसे ही उसका है। बेस्ट इलाज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हेल्दी है। डाइट है, हेल्दी हेल्दी फूड्स हैं जो आप खाएं, जो आपके असल मूड को में अच्छा हम रखें। जो हेल्दी कह रहे होते हैं वो लोग समझ रहे होते हैं, पता नहीं हेल्दी में क्या क्या चीज़ें हाँ लेनी बिल्कुल पड़ती ऐसे हैं, है। लोगों को पता नहीं होता है। हेल्दी डाइट में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आपको ये नहीं होता कि आप, हम लोगों को डाइट का कॉन्सेप्ट माइंड में ये है कि डाइट करनी है तो डाइट में हम सब कुछ छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे। हमें डाइट नहीं करनी। और कुछ वीकनेस लोग हो ये जाती कहते है, हैं कि स्किन हम लूज हो डाइट कर जाती ही है। नहीं सकते, हमें वीकनेस हो जाती है, हमारी स्किन लूज हो जाती है, हमसे नहीं होती है। तो मैं लोगों को यही बताती हूँ कि जो बेसिक डाइट है वो डाइट होती है अच्छी डाइट लेना। आपने प्रोटीन लेनी है, आपने जितनी आपकी सारी चीज़ें, आपने आयरन लेना होता है, जितनी आपकी बॉडी में चीज़ें आपने वो लेनी होती हैं। आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। तो आप मेडिसन को छोड़ दें, आप सबसे पहले तो ग्रीन सलाह दें। जो पैसे मेडिसिन जो पे लगाने बिल्कुल हैं वो हाँ, अच्छी डाइट पर लगाएं। और वो बिल्कुल सस्ती भी है मेरे ख्याल से। खीरा बिल्कुल ऐसे देखें है। आप, बहुत सस्ती चीज़ है बिल्कुल सब्जियों में ऐसे अगर है। देखा जाए, फ्रूट में। और वो तकरीबन सब्जी से हर किसी के घर में आता है, सब्जी के बिल्कुल साथ, जैसे सैलेड लीव्स सब्जी हैं, जितनी भी हमारी लीफी जितनी भी हैं वेजिटेबल्स हैं सारी ग्रीन। चीज़ें हैं। तो ग्रीन सब्जियां हैं, जैसे उसमें आप लें पालक, लें पालक बहुत अच्छी है, इसमें आयरन होती है, आपको पता कैप्सिकम है। है उसमें, जितनी कैबेज है। सारी जितनी भी चीज़ें आप ये लें, तो ये जितनी आप वेजिटेबल की तरफ जाते हैं, जितने आप मीट मतलब ले सकती हैं, उसमें ये नहीं है कि आपने कि ये चीज़ें नहीं खानी है। प्रोसेस्ड मीट्स हाँ हम लोग लेते हैं, प्रोसेस्ड बिल्कुल फूड्स को लेने शुरू हो जाते हैं। जब डाइट की बात आती है तो हमारा होता है कि हम डब्बों में पैक फूड्स को ले लें, प्रोसेस्ड फूड्स को ले लें, जो कि और प्रॉब्लम करते हैं बॉडी में क्रिएट। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे आपको पता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर लोगों को ये भी होती है कंप्लेन कि हमें ये और खाने से ये उसके हो लिए भी गया। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज भी कॉन्स्टिपेशन बहुत के लिए ज़्यादा भी। ज़रूरी है और पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सादा पानी पिएं आप, ये ड्रिंक्स वगैरह इससे अवॉइड करें, बस सादा लोग और कहते हैं नॉर्मल हमने वो पानी ले लिया, पिएं। उसके बाद 7 अप ले ली या कोई और ड्रिंक नहीं ले नहीं ली तो ना, वो हमारे खाना हजम हो गया। खाना उसे हजम हो खाना गया, हजम तो नहीं होता, खाना लेकिन नहीं कुछ होता और ही बॉडी में हो और हो जाता है जाता है। उससे। सही बात है। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लें आप खाने पीने में। अपने चावल जैसे लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत कहते हैं कि हमने बिरयानी खानी है, बिल्कुल ऐसे। बिरयानी के बगैर तो वो कहते हैं कि हमारा गुजारा ही नहीं है, बिरयानी तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। मैं सबको यही कहती हूँ कि आप बिरयानी ना छोड़ें, बेशक आप खाएं। वीक में 1 डेज़ आप ऐसा रखें कि आपने बिरयानी लेनी है, लेकिन वो थोड़े से लें, कम पोर्शन लें। कंट्रोल करके पोर्शन लें। कंट्रोल आपने देखें, टेस्ट ही लेना होता है ज़ुबान का। क्रेविंग उसकी जो हो रही है वो क्रेविंग जो पूरी हो आपको जाए। हो रही होती है अंदर कि नहीं जी मैंने लेना है, तो मैं कहती हूँ अंदर जाके पेट में पता नहीं चलता, सिर्फ टेस्ट लेना है, थोड़ा सा आप ले लें, बिरयानी ले लें। उसके साथ ग्रीन सलाद ज़्यादा लें। ग्रीन चटनी बहुत बेस्ट है, मैं ग्रीन बताऊँगी। टीज के लिए भी कहते हैं बहुत अच्छी है weight ग्रीन loss की। चटनी बहुत बेस्ट है। उसमें हरा हरा पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, और उसके अलावा उसमें लहसुन, अदरक। अगर आप ये ग्रीन दोनों चटनी चीजें बनाती बहुत है ना, अच्छी है, जिंजर तो बहुत ये अच्छी है आपकी वेट लूज ये के लिए। बहुत अच्छी हैं, वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपको जो अंदर और कोलेस्ट्रॉल का इम्यून प्रॉब्लम सिस्टम होता को है, बूस्ट करने के लिए इम्यून भी बहुत सिस्टम है। आपके हैं वो बहुत उससे अच्छे हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। बल्कि रूटीन में जैसे आप खाना खा रहे होते हैं, मैं आपको भी ये कहूँगी कि ग्रीन चटनी ज़रूर बनाएं अपने खाने के साथ। एक तो वो टेस्टी भी होती है, खाने में अच्छी भी होती है, और दूसरा ये कि आपको जो न्यूट्रिशियस खा रहे होती होते है। हैं वो उसको जो है वो हजमा करती है, तो वो बहुत अच्छी है। ये चीज़ें ज़्यादा लें। और अच्छा, बाकी ये जो बात तो आपने डिस्कस की कि मस्कुलर पेन्स के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बताइएगा कि वार्म अप क्या होता है। हम लोग वार्म अप किए बगैर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, फिर उससे मसल के पेन निकल आते हैं और नेक्स्ट डे हम छोड़ देते हैं कि हम एक्सरसाइज की नहीं थी, कर हमें सकते। वीकनेस हो गई है। बिल्कुल ऐसे इस ही। हवाले से बताइएगा कि वार्म अप कितना ज़रूरी है।
वार्म अप इतना ही ज़रूरी है जैसे आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करती हैं बॉडी को स्टार्ट करना होता है, जैसे चाबी लगाते हैं तो थोड़ी देर उसको स्टार्ट करके छोड़ते हैं कि वो थोड़ा सा वार्म अप करे हो जाए ताकि वो अपने मूड में आए। तो इसी तरह बॉडी का भी सारा जो सिस्टम होता है वो एकदम से वार्म नहीं होता, उसको वार्म अप करना पड़ता है। तो वार्म अप करने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज थोड़ा सा हल्के से स्टार्ट करते हैं। एकदम से हमने कोई भी जैसे एक्सरसाइज अगर हमें खुद से नहीं आती है, हम नहीं कर सकते हैं या हमें कहीं से देख रहे हैं, देख के कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म कर लें ताकि जो मस्कुलर पेन्स हैं वो ना निकलें, बॉडी ना निकलें, आपको पेन वगैरह ना निकले। अच्छा सादिया, थोड़ा बहुत कुछ रमज़ान के हवाले से बताइएगा कि क्या एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं रमज़ान में करनी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? एक्सरसाइजेज तो योगा ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है और जुम्बा है उसमें, क्योंकि घर में हमारे पास मशीनें सबके किसी के पास नहीं होती हैं, हर बंदा नहीं रख सकता है, वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज तो सब कर सकते हैं, जिम भी नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया में ही चल रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं अगर देखा जाए तो। ये है कि घर में आप टाइम निकालें सब, मैं तो ये कहूँगी, और थोड़े से कोई इजी से स्टेप जो आप कर सकें, बहुत ज़्यादा आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो रमज़ान की वजह से भी, और दूसरा आप खुद से भी कोई हैवी एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें क्योंकि उसमें हम देख लेते हैं यूट्यूब में वो बहुत ज़्यादा हार्ड बिगिनर्स के लिए निकालें पहले एक्सरसाइज। जी बिल्कुल ऐसे सर्च करें जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट ले रहे हैं और बहुत लाइट सी एक्सरसाइजेज हों, तो हमें स्टार्ट लाइट एक्सरसाइज से ही लेना चाहिए पहले। तो आप तो क्या ड्यूरेशन से, किस ड्यूरेशन से स्टार्ट करें, पहले दिन कितनी देर एक्सरसाइज करें? फर्स्ट डे जो आपका एक्सरसाइज का है आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट कर लें, 30 मिनट आप कर लें, लेकिन उसमें भी आपने लाइट एक्सरसाइजेस करनी है। और डेली करते करते एंड लास्ट रोज़ा जो होगा उस पे किस टाइम तक ले जाएं, ड्यूरेशन कितनी ले जाएं उस पे? 1 आवर मेरे ख्याल से 1 और 1.5-2 घंटे भी हो जाए तो 2 घंटे काफ़ी होती है, लेकिन अगर कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा तो 1 अगर 1 घंटा वो निकाल लेते हैं तो वो enough उसमें ये है कि आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने स्टेप कर लिए हैं सारे, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी होती है। और उसके साथ डाइट अपनी अच्छी रखें। बिल्कुल डाइट करने का ये मतलब नहीं है कि कुछ ना खाएं पिएं, सब कुछ खाएं। इफ्तारी से लेके सहरी तक के बीच में जो टाइम है, आपने एकदम से इफ्तारी के टाइम पे सब कुछ जल्दी जल्दी में नहीं खाना, खा लेते हैं। आपने नहीं खाना कुछ भी ऐसा, और कुछ फिर नहीं उसके करना। बाद उठा भी नहीं जाता, बैठ जाते हैं और नहीं, हमसे कुछ नहीं होता, कुछ उठा इसलिए नहीं जाता कि हम एकदम से ना ज़्यादा सारा पानी पी लेते हैं, और ये भी गलत बात है। अब हमने इफ्तारी कर ली है तो फ़ौरन से हमने ऊपर से 3-4 गिलास पानी नहीं लेना, 1 गिलास पी लें, फिर थोड़ा सा कुछ खा लें, थोड़ी देर के बाद बीच में गैप रख के थोड़ी टाइम का फिर आप पानी पिएं। और सहरी तक जितना टाइम होता है मैं कहती हूँ कि उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 घंटे का टाइम और अपने आप को बीच में गैप दें, घंटे 2 घंटे के बाद आप कुछ थोड़ा बहुत खाते रहें सहरी तक, ताकि आपको दिन भर रोज़ा होता है, आपको वीकनेस ना हो और आप दिन को अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकें। थैंक यू सादिया, आपने इतनी यूज़फुल टिप्स आज हमारे व्यूअर्स से शेयर की। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप लोग इनकी टिप्स से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स भी आपके लिए लेकर आएंगे और रमज़ान में मज़ीद एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।